नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, आपका पसंदीदा टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट चैनल। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल तकनीकी दुनिया बल्कि वैश्विक व्यापार और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एप्पल और अलीबाबा के बीच हो रहे संभावित समझौते पर, जिसमें अलीबाबा की एआई टेक्नोलॉजी को आईफोन्स में इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। इस डील के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आज हम इस पॉडकास्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। एप्पल और अलीबाबा के बीच होने वाली इस डील को लेकर अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के अधिकारी गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। एप्पल के लिए चीन एक महत्वपूर्ण बाजार है, जहां उसकी बिक्री का लगभग 1/5 हिस्सा आता है। लेकिन इस डील के चलते कई मुद्दे उठ रहे हैं, जिनमें मुख्य चिंता यह है कि कहीं इस समझौते के माध्यम से चीन की एआई टेक्नोलॉजी को और भी बढ़ावा न मिल जाए। एप्पल आईफोन्स के लिए अलीबाबा की एआई तकनीक को इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव चीन में एप्पल की स्थिति को मजबूती दे सकता है, लेकिन यह भी कई सवाल खड़े करता है। एक तो यह कि अलीबाबा द्वारा निर्मित एआई चैटबॉट्स में चीन की सेंसरशिप का तत्व समाहित है, जिससे यूजर्स को केवल उन जानकारी तक ही पहुंच मिलती है जो चीन सरकार द्वारा अनुमोदित होती है। अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस के अधिकारी चिंतित हैं कि अगर एप्पल इस समझौते को स्वीकार करता है, तो इसका मतलब होगा कि एप्पल ने चीन की सेंसरशिप को स्वीकार कर लिया है और साथ ही वह अपने यूजर्स का डेटा चीन की सरकार के साथ साझा करने के लिए भी मजबूर हो सकता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप एप्पल की चीन में उपस्थिति तो मजबूत हो सकती है, लेकिन इसका विश्वसनीयता पर बुरा असर भी पड़ सकता है। अब आइए इस डील के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले, एप्पल के लिए चीन कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, चीन एप्पल के लिए एक बेहद अहम बाजार है। चीन में एप्पल की स्मार्टफोन बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है और इसे नजरअंदाज करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। एप्पल के लिए यह डील एक अवसर के रूप में सामने आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस डील को लेकर उठ रही चिंताओं ने कंपनी के सामने एक बड़ा चुनाव खड़ा कर दिया है। अलीबाबा की एआई टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अलीबाबा, जो पहले से ही चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर और टेक्नोलॉजी गज के रूप में स्थापित है, अपनी एआई और क्लाउड सेवाओं के द्वारा तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए चीन की सेंसरशिप को और भी मजबूती मिल सकती है, जो अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। चलिए, अब इस डील का सबसे बड़ा मुद्दा समझते हैं। जब एप्पल अपनी आईफोन्स में अलीबाबा की एआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा, तो क्या एप्पल अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा को चीनी सरकार के साथ साझा करेगा? यह सवाल बेहद अहम है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच चल रही राजनीतिक और व्यापारिक तनावों के बीच एप्पल की यह डील एक नई समस्या पैदा कर सकती है। फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर एप्पल इस डील से बाहर निकलता है, तो क्या होगा? क्या यह कंपनी के लिए एक बड़ा बाजार खोने जैसा होगा? या फिर क्या अमेरिकी अधिकारियों का दबाव एप्पल को मजबूर करेगा कि वह इस डील से पीछे हट जाए? इन सवालों का जवाब बहुत ही जटिल है और इसका प्रभाव न केवल एप्पल पर, बल्कि वैश्विक व्यापार और टेक्नोलॉजी नीति पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने एप्पल और अलीबाबा के संभावित एआई डील की गंभीरता पर चर्चा की। यह डील न केवल एप्पल के लिए, बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अमेरिकी प्रशासन और चीनी सरकार के बीच के तनाव इस डील को और भी जटिल बना रहे हैं। ऐसे में एप्पल को यह तय करना होगा कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक ओर उसका बड़ा चीनी बाजार है, तो दूसरी ओर उसे अपने वैश्विक विश्वास को भी बनाए रखना है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम हर दिन आपके लिए नई और रोचक जानकारी लाते रहते हैं, और अगर आप कुछ खास सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम आपको कल फिर से नए एपिसोड के साथ वापस आएंगे, जिसमें हम और भी नई और रोचक जानकारियां लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इस एपिसोड का समापन यहीं पर होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जहां हम नई जानकारी और विचारों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें, जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात मिलती है।